नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आई। इससे पहले वह हिमालय में तपस्या कर रही थीं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आग्रह को वो मना नहीं कर पाई। स्वयं उन्होंने मंच से कहा कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के आग्रह को मना नहीं कर पाई और उन्होंने शिवपुरी के पिछोर में एक रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट मांगे। और जब मोदी जी वो हाथ में चुनरी और ऊपर रखा हुआ छत्र लेके जब पैदल चले हम लोगों की आंखों के सामने से, आपने भी देखा होगा। और जब वो अयोध्या के रामलला के मंदिर की सीढ़ियां चढ़े तो मुझे लगा, हे भगवान, 500 साल से इंतजार था इस घड़ी का जो मोदी ने खिला किया। और उन्होंने बताया कि राम मंदिर का बनना उनके लिए काफी भावनात्मक क्षण था। 500 साल के बाद में जिस तरह से प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित हुआ है, अब राम राज्य भी आएगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे की लड़ाई और बड़ी है। राम आ गए, अब राम राज्य आना है। राम के बाद अब राम राज्य आना है। और अगर राम राज्य आने तो वो अकेले मोदी जी से नहीं होगा, उनको सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। राम राज्य को लाने के लिए भगवान राम को सहयोगियों की जरूरत पड़ी थी, हनुमान की जरूरत पड़ी थी, लक्ष्मण की जरूरत पड़ी थी, गुरु वशिष्ठ की जरूरत पड़ी थी। सबने मिलकर के राम राज्य की स्थिति का निर्माण किया था। इसलिए मोदी जी को भी ज्योतिरादित्य की जरूरत बार बार पड़ेगी। और वो शिवराज जी के लिए भी बोल करके गए कि इनको भी मैं दिल्ली बुलाऊंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि राम राज्य लाने में एक बहुत बड़ी टीम थी भगवान श्री राम के साथ में ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के भावुक बातें कही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो मैं उनको ललचाई हुई नजरों से देखती थी कि काश ये भी बीजेपी में आ जाएं। जिस तरह से विजय राजे सिंधिया की बात करें तो उन्होंने जनसंघ को समर्थन दिया और कांग्रेस की सरकार गिराई थी। ठीक उन्हीं के रास्ते पर आगे चलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी का साथ दिया है। तो मेरा आप सभी से भी आग्रह रहेगा, उमा भारती ने कहा कि बीजेपी को जितवाएं ताकि राम राज्य आ सके। फिलहाल के समय में यहाँ पर पिछोर में जो एक बात करें तो लोधी समाज का, लोधी वोट बैंक का प्रभाव रहता है। प्रीतम सिंह लोधी यहाँ से पहले से ही विधायक हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में रोड शो किया है और साथ में जनसभा को संबोधित किया। फिलहाल इसका क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे, लेकिन उमा भारती की वापसी भी कह सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से हो रही है। फिलहाल पार्टी ने तो उनको कहीं से टिकट नहीं दिया है, लेकिन पहली बार उन्होंने किसी प्रत्याशी के लिए अपनी जनसभा को संबोधित किया। धन्यवाद।